एक भक्त की बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है। कह दे कह दे कह ही देते हैं, बहुत अच्छी है। एक दिन एक चोर ने सोचा कि चोरी के काम में बड़ा झमेला है, कभी भी पकड़े गए तो कहीं भी पिटाई हो जाती है और ये किसी दिन जान भी जा सकती। तो ये चोरी का काम आसान नहीं है, एक बार कुछ ऐसा पड़ जाए पल्ले दोबारा चोरी न करनी पड़े। ठीक है, उसको लगा कि चोरी मत करो, कुछ और करो। बोले और क्या करें? बोले एक काम करो, ठगी करो, ठगी। और लोग सबसे आसानी से अगर कोई बात हो जाती है तो सबसे अच्छी बात यह है कि महात्माओं को व्यक्ति बड़ी आसानी से दे देता है। चोर था चोर और बन गया महात्मा, और महात्मा बनकर जंगल में बैठ गया, क्योंकि रास्ते से लोग जाते आते थे, उस समय गाड़ियां तो होती नहीं थी। तो जंगल में बैठ गया, जंगल में बैठ गया बाबा जी बन के, राम राम करता, राम राम करता। किस चक्कर में कि सब साधु समझे। क्या समझे? साधु। अब साधु है कि साधु बना है? जोर से बोलो। साधु होने में और साधु बनने में अंतर है। जो साधु बना है वो ऊपरी विभाग है उसका, ऊपर से बन गया है साधु, दिख रहा है, माथे पे तिलक भी दिख रहा है, लाल कपड़ा भी दिख रहे हैं, सफेद कपड़ा भी, जैसे भी है साधु ने पहने, बना है नहीं। और साधु कैसे होते हैं? हाँ, वो तो अलग ही है। वो क्षमा करने वाले होते हैं, वो दया भाव के होते हैं, वो सब में ईश्वर का दर्शन करने वाले होते हैं, किसी को भी गैर नहीं समझते, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले होते हैं ऐसे साधु। और उनके लिए कपड़े वस्त्र की आवश्यकता नहीं, वो बिना वस्त्र के भी हो सकते हैं और वो सांसारिक वस्त्रों में भी हो सकते हैं, वो जींस पहने भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। साधु के तो कर्म से पहचान होगी। साधु बनना वस्त्र से हो सकता है, तो वो कोई भी बन जाए, आप भी बन जाओ। और हम लोग बन ही जाते हैं कई बार, जब तीर्थों में जाते हैं तो धोती भी पहन लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं और माला वाला भी डाल लेते हैं, और जैसे ही वहां तीर्थ से निकल जाएं फिर अपनी औकात में आ जाते हैं। बोलो हाँ या ना? तो एक दिन के लिए तो साधु हम भी बन जाते हैं, जब हरिद्वार के कहीं जाते हैं तो, वृंदावन जाए, कहीं भी जाएं, लेकिन बनने में और होने में भेद है। रावण भी साधु बन गया था, मारीच भी कालनेम भी साधु बन गया था। बना था नहीं। रावण भी साधु बना था नहीं। तो साधु बनने में और होने में भेद है। तो बनिए, अब बनिए नहीं, अब साधु, रियल साधु बनिए, होइए, मन से होइए, भक्त बनिए भगवान के। तो वो साधु बन के बैठ गया और राम राम कर रहा था, जिसे लोग साधु समझे। अब उस रास्ते से एक बणिक व्यापारी निकला, और बणिक व्यापारी निकला तो उस व्यापारी को साधुओं में बड़ी निष्ठा थी, बहुत निष्ठा, इतनी निष्ठा के पूछो नहीं। बहुत संतों को देखता वो प्रणाम करता था साष्टांग। अब उसने देखा कि बाबा जी बैठे हुए वन में, साष्टांग लेट गया वो, बाबा महाराज, महाराज को प्रणाम, चरणों में लेट गया, बड़ा खुश। अब वो तो वो बात बन गई, घोड़ा भी था, बहुत अच्छा लग रहा था, व्यापारी है कोई। तो संत ने पूछा कौन हो? बोले महाराज एक बणिक हूं, व्यापारी हूं, मार्ग से जा रहा था, आपके दर्शन हो गए, मेरे भाग्य खुल गए। अच्छा अच्छा, बहुत खुश, खुश रहो खुश रहो, अच्छा बहुत अच्छा। बताओ। बोले महाराज कोई कल्याण का उपाय बताओ। बोले कल्याण का उपाय हम बता देंगे, तुम्हारे गुरु कौन है? बोले कोई नहीं। अरे बिना गुरु मंत्र के कोई कल्याण नहीं, पहले गुरु मंत्र लो, फिर गुरु की आज्ञा का पालन करो, तब कल्याण होगा। बोले गुरु जी, अब गुरु जी ढूंढने कहाँ जाऊं, तुम ही दे दो मंत्र। बोले हाँ हमसे ले लो, पर हमसे मंत्र ले रहे हो, हर आज्ञा माननी पड़ेगी। बोले जो कहोगे सो। बणिक बड़े निष्ठावान था वो, साधारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि पैसे के लिए किसी को भी धरता नहीं,
कई लोग व्यापारी लोग ऐसे होते हैं, बणिक ही नहीं, बणिक उसको कहते हैं जो व्यापार करता है। यह बनिया जाति से नहीं मानना चाहिए। पहले बनिया ही कार्य करते थे, बिजनेस करते थे, अन्य लोग नहीं करते थे। लेकिन अब क्योंकि सभी प्रकार के लोग बिजनेस करते हैं तो उनको बणिक ही कहना चाहिए। ब्राह्मण भी बिजनेस करेगा तो उसे बणिक कहा जाएगा, क्योंकि कार्य बणिक का है, उसे बनिया ब्राह्मण कहा जाएगा। अगर कोई व्यापारी करेगा, ब्राह्मण होके व्यापार करेगा या क्षत्रिय होके व्यापार करेगा तो उसे क्षत्रिय वैश्य कहा जाएगा, उसे नहीं वैश्य क्षत्रिय कहा जाएगा। ब्राह्मण होगा तो उसे वैश्य ब्राह्मण कहा जाएगा। ये शास्त्र सम्मत बात बता रहे हैं हम आपको। पर वो बणिक था, बड़े निष्ठावान था। उसने कहा गुरुजी आप ही मंत्र दे दो। बोले ठीक है। तो कान में मंत्र फूंक दिया, राम राम जपना, और सुनो 3 दिन में भगवान मिल जाएंगे, 3 दिन में। अरे गुरुजी आनंद आएंगे 3 दिन में। बोले हाँ, पर करना वो जो हम कहें। बोले करना क्या है गुरुजी? बोले हम बता रहे हैं क्या करना है। पेड़ से बांध दिया। किसको? बनिया को, व्यापारी को पेड़ से बांध दिया। आंखों से पट्टी बांध दी। बोले जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक राम राम जपना, और भगवान भी आके खोले, खुलना मत, कहना गुरुजी आके खोलेंगे तभी खुलूंगा। और महाराज उस बणिक को इतना विश्वास अपने गुरुजी के मंत्र पर, गुरुजी के वाक्य पर, गुरुजी के वचन मिथ्या नहीं होंगे। और महाराज उसकी आंखें बांधी दी, पेड़ से पूरा बांधी दिया, घोड़ा लिया, घोड़े पे लदा हुआ माल लिया, बाबा जी गुरुजी फरार हो गए वहां से। गुरुजी कहां गए? अपने गए घर से लेके अपना पहुंच गए दान घाटी पे, लेके अपना मालपुअन ने। दान घाटी तो हम लोग कह रहे हैं, हमारे ब्रज में गोवर्धन में है, पर वो चाहे दान घाटी मतलब गया अपने घर ले लाके, कोई मतलब नहीं उसे। पार बोला और वो लग रहा है राम राम गुरुजी कह गए, राम 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 राम, 3 दिन में भगवान मिलेंगे। 1 दिन हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, बस राम 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 राम। दूसरा दिन निकला, राम 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 राम। अब गुरुजी नहीं आया। अच्छा, नारायण की गद्दी हिलने लगी, सिंहासन हिलने लगा। अरे न गुरु आवे न चेला बचे। गुरु तो गयो घोड़ा लेके, और घोड़ा ना पूरे माल लेके गयो। अब कहाँ ते आवे कुछ गुरु, अब ना लौटे गुरु। और भगवान का सिंहासन हिलने लगा। लक्ष्मी मैया कहने लगी अरे यार भक्ते बचाओ। बोले कहाँ ते बचाऊं भक्ते, ये भी तो गुरुजी के चक्कर में आया गो। बोले कुछ भी हो, गुरुजी पे निष्ठा तो है उसकी। अरे बोले आज और देखते हैं। 2 रात निकल गई महाराज, 2 दिन निकल गए, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं। 3 दिन हो गए, शाम हो गई। लक्ष्मी माँ से अब नहीं रहा गया। माँ बोली प्रभु दया करो इसके ऊपर, मर जाएगा। गुरु निष्ठा का फल मृत्यु नहीं हो सकती। आपके नाम का आश्रय मृत्यु नहीं हो सकती। कितनी निष्ठा से आपका नाम जप रहा है, आप इसके ऊपर दया करो, कृपा करनी पड़ेगी आपको। लक्ष्मी जी से बोले आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं। नारद जी को याद किया, नारद जी आ गए। नारद जी से कहा चलो लेट्स गो। नारद जी बोले आई एम रेडी सर, जहां कहो सो जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं में न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। सहाओगे नाथ जो भी मैं हंस के सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा।
समर्पण, डिवोशन, सरेंडर ऑफ फ्रंट ऑफ गॉड, सरेंडर 100% सरेंडर ऑफ गॉड, टोटली, जो चाहो सो। नारायण जी के साथ में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे भैया कौन बांध गया तुझे? बोले गुरुजी। अरे बोले गुरुजी बांधते हैं कि छुड़ाते हैं? गुरुजी तो बंधन मुक्त करते हैं। बोले हमारे गुरुजी का स्टाइल अलग है, वो बांधते हैं। बोले अच्छा, कै दिन हो गए? बोले 3 दिन। बोले तुम कौन हो? बोले हम राहगीर हैं, यहां से जा रहे थे, सोचा तुम बंदे हो पूछ ले। खोल दे? बोले हाथ मत लगाइए। नहीं, बिल्कुल गुरुजी ने ही बांधा है, गुरुजी खोलेंगे। तब नारायण भगवान बोले हम नारायण हैं, हम तुम्हें खोलने आए हैं, खोल दे। दोनों हाथ जोड़ के कहा, नारायणम नमस्कृत्य नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। आपको नमन है। अब बंधे हैं इसलिए साष्टांग नहीं कर सकते आपको, हम आपको नमन कर रहे हैं। पर प्रभु खोलना मत, खोलेंगे तो गुरुजी। अरे गुरुजी जन कहां होंगे इस समय? हम नारायण आए। बोले ये हमें नहीं पता कि गुरुजी कहां होंगे, पर एक बात जानते हैं, गुरुजी जहां होंगे वो ही खोलेंगे। नारद जी बोले गुरुजी गुरुजी लगा रखा हो, गुरुजी ऐसे ही थे, वो ले गए तुम्हारा घोड़ा और माल। बोले घोड़ा क्या लाया, माल क्या लाया, ये तो किसी काम का नहीं है, न यहाँ काम आएगा न वहां काम आएगा। अरे मेरे गुरुजी का ही तो मंत्र है जिसके कारण नारायण मेरे सामने खड़े हैं। मेरे गुरुजी ने मंत्र न बताया होता तो नारायण कहां से? मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं आपको बुला सकूं। ये तो मेरे गुरु के मंत्र में ही ये है पावर, जो आज आप मेरे सामने खड़े हैं। फिर आप मेरे गुरुजी को ऐसे कह रहे हैं? जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हाथ मत लगा देना, चाहे नारायण ही क्यों न हो। आहा हा, ऐसी निष्ठा जिसमें हो, भगवान क्यों न उसका दीवाना हो जाए। नारायण भगवान बोले नारद जी गुरुजी को पकड़ के लाओ। गुरुजी कहाँ है? ढूंढ के लाओ, तुम ही लाओ, हम जब तक इस बेचारे भक्त को देख रहे हैं। तो नारद जी गए, नारद जी ढूंढ रहे हैं गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं। अब गुरुजी पता है क्या कर रहे थे? गुरुजी दूसरे की दीवार फोड़ के उसमें अंदर घुस रहे थे। चोर तो थे ही वो, चोर मतलब गुरुजी थोड़ी थे, वो तो चोर था। वो तो काल नेम की तरह बाबा जी बन गया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, नियत इतनी बुरी होती है कि खूब व्यापारी से माल ले आया पर चोरी करने की आदत ही नहीं जा रही। तीसरे दिन और किसी की दीवार जा फोड़ी। हमारे ब्रज में कहे आड़ो दे दियो, आड़ो आड़ो है ना, ना आड़ो कहता है हमारे माँ। दीवार फोड़ के, पहले मिट्टी की दीवार होती थी ना, तो फोड़ के, और मिट्टी की दीवार को फोड़ना कौन सी बड़ी बात है। थोड़ी सी खुरपिया ले जाओ या कछू ले जाओ, खोद खोद के आप बिल्ल कर ले और घुस जाओ भीतर। तो पहले कोई बड़ी बात थोड़ी थी ये सब चीजों में। चोर ऐसे ही, यही फ्रंट गेट डोर से नहीं आते थे चोर, बैक डोर बनाते थे फिर घुसते थे। और घुस गए, और गुरुजी घुस रहे हैं भीतर, नारद जी ने पाम पकड़ के बाहर खींच ली। गुरुजी बाहर आओ। अरे कौन कौन? अरे गुरुजी बाहर आओ। कौन कौन? गुरुजी। कैसे गुरुजी? अच्छा, चेला को भूल गए? अरे तुम हमारे चेला कहां से? बोले हम नहीं, तुम वहां पेड़ के नीचे एक चेले को बांध आए हो और वो किसी से खुल नहीं रहा, चलो उसको खोलो। मैंने किसी को मंत्र नहीं दिया। अच्छा, घोड़ा चुरा के चैन से नहीं बैठा गया तुमसे, चलो वहां स्वयं भगवान खड़े हैं और तुम्हारा चेला मानने को तैयार नहीं। तुम कौन हो? बोले मैं नारद। ओहो, हाथ जोड़ के चेला खड़ा हो। गुरुजी चेला बन गए नारद जी के। गुरुजी क्षमा कर दो प्रभु। अरे बोल क्षमा बाद में करेंगे, वहां नारायण भगवान खड़े, कष्ट पा रहे हैं, जल्दी चल। वो तो ऐसे ही भाग गया,
अरे ऐसे नहीं, गुरुजी वाला भेष पहन, नहीं तो भक्त की निष्ठा खराब हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए नकली बना, पर तेरा नकली साधु बनना उस वैश्य के जीवन का सार्थक हो गया, उसे सच्चे भगवान की प्राप्ति हो, नारायण प्राप्त हो गए। दौड़ा गया, जाके चरणों में लेट गया नारायण भगवान के। नारायण भगवान बोले बाद में लेटियो, पहले इन्हें खोल, चेला खोल। चेला खोला, पट्टी खोली, गुरुजी को देखा और चरणों में लेट गया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिला। सदगुरुदेव भगवान